अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकेबलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे 10 इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। दोस्तों, इन फ़िक्रात का इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में करने से इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद या गालबन। पहला सेंटेंस है हमारे पास, ये शायद बुरा है। इट इज प्रोबेबली बैड। इट इज प्रोबेबली बैड। ये शायद मुश्किल है। इट इज प्रोबेबली हार्ड। इट इज प्रोबेबली हार्ड। हार्ड का मतलब होता है मुश्किल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ये शायद अक्लमंद है। दैट इज प्रोबेबली वाइज। दैट इज प्रोबेबली वाइज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिगन। बिगन का मतलब होता है शुरू, हुआ या शुरू करने लगा। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, लड़का रोने लगा। द बॉय बिगन टू क्राई। द बॉय बिगन टू क्राई। उसने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। ही बिगन टू लर्न इंग्लिश। ही बिगन टू लर्न इंग्लिश। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वो दौड़ने लगा। ही बिगन टू रन। ही बिगन टू रन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है स्याह या काला। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप काली बिल्लियां पसंद करते हैं? डू यू लाइक ब्लैक कैट्स? डू यू लाइक ब्लैक कैट्स? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मेरी आंख काली है। आई हैव अ ब्लैक आई। आई हैव अ ब्लैक आई। मैं एक काली कार चलाता हूँ। आई ड्राइव अ ब्लैक कार। आई ड्राइव अ ब्लैक कार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास काइंड। काइंड का मतलब होता है मेहरबान, रहम दिल। ये काइंड का मतलब ये भी होता है किस्म। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो बहुत मेहरबान है। ही इज़ वेरी काइंड। ही इज़ वेरी काइंड। अगला सेंटेंस है हमारे पास, अली के साथ मेहरबानी करो। बी काइंड टू अली। बी काइंड टू अली। दूसरों के साथ मेहरबानी करें। बी काइंड टू अदर्स। बी काइंड टू अदर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास व्यू। व्यू का मतलब होता है मंजर या नजरिया। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, ये यहाँ से एक अच्छा नज़ारा है। इट इज़ अ नाइस व्यू फ्रॉम हियर। इट इज़ नाइस व्यू फ्रॉम हियर। हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हैं। वी हैव डिफरेंट व्यूज़। वी हैव डिफरेंट व्यूज़। अगला सेंटेंस है हमारे पास, इस कमरे का नज़ारा शानदार है। द व्यू ऑफ दिस रूम इज़ वंडरफुल। द व्यू ऑफ दिस रूम इज़ वंडरफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अमंग। अमंग का मतलब होता है के दरमियान या के बीच। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, आप दोस्तों में शामिल हैं या आप दोस्तों के दरमियान हैं। यू आर अमंग फ्रेंड्स। यू आर अमंग फ्रेंड्स। मैं उनके दरमियान बैठ गया। आई सैट अमंग देम। आई सैट अमंग देम। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वो लड़कों के दरमियान खड़ी थी। शी स्टूड अमंग द बॉयज। शी स्टूड अमंग द बॉयज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है ख़ास तौर पर या ख़ास। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास,
आप बहुत ख़ास हैं। यू आर टू पर्टिकुलर। यू आर टू पर्टिकुलर। अगला सेंटेंस है हमारे पास, मेरे पास ख़ास तौर पर कहने को कुछ नहीं था। I had nothing in particular to say. I had nothing in particular to say. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो ख़ास तौर पर खाने के बारे में है। She is particular about food. She is particular about food. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साउथ। साउथ का मतलब होता है जनूब या जनूबी। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं जनूबी कोरिया जाना चाहता हूँ। I want to go to South Korea. I want to go to South Korea. वो जनूब से आया था। He came from the south. He came from the south. अगला सेंटेंस है हमारे पास, परिंदे जनूब की तरफ उड़ रहे हैं। The birds are flying south. The birds are flying south. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिटी। सिटी का मतलब होता है शहर। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं शहर में हूँ। I am in the city. I am in the city. अली ने शहर छोड़ दिया है। अली has left the city. अली has left the city. लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ दिया या छोड़ चुका। अगला सेंटेंस है हमारे पास, इस शहर में रहना मुश्किल है। This city is hard to live in. This city is hard to live in. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टडी। स्टडी का मतलब होता है मुताला या पढ़ाई करना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं बैरून मुल्क पढ़ता हूँ। I study abroad. I study abroad. abroad का मतलब होता है बैरून मुल्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। You can study here. You can study here. अगला सेंटेंस है हमारे पास, आइए अंग्रेजी पढ़ते हैं। Let's study English. Let's study English. दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो।